रब्बहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इत्थे आन के मैं सरकार फिर रुक गया ते आप फिर कन्नों फड़िया। आप मैं तेन कदे दे पढ़ाने पे इत्थे फिर आप जान के रुकना है, ये आप दे चलता और पढ़ जे। फिर मैं चालू हो गया, फिर मैं गया कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या आपने हथ खड़े करते आप फरमाया तू पढ़ गया है, हिफज़ भी तेनू याद हो जाएगा, करेगा तो तू सारा कुछ कर गया है, ते दुआ खैर कर देते असीं चले। सिर्फ थोड़ा अरसा लगा ते अख उगड़ी, रात दे उस वेले 2 दा टाइम सी ते मियां साहब नजर नहीं आ रहे। सुबह हुई, मास्टर एक बेली से मेरा वो तर्जमे नाल कुरान पढ़दा सी, बड़ा सोहना पढ़िया सी, मेरे खेतर आंदा सी। मैं उन्हें आख्या यार ए मेरा कुरान तो थोड़ा जिहा सुन। की नाम सी उनदा? मास्टर तारक उनदा नाम। मास्टर तारक? हाँ जी, इस वेले लाहौर हेड मास्टर है, बड़ा हेड मास्टर। किहड़े स्कूल लगा है वो? स्कूल दा मैनूं नहीं पता, कुछ पिंड दा? पिंड दा तो पिंड मीरो मतलब मास्टर तारक। हाँ जी, इस वेले लाहौर है। ठीक। मैं उन्हें आख्या यार दोस्ता कुरान सुन मेरा, उन्हें गल ना मैं दसी रात वाली, ए कुरान सुन मेरा। उन्हें आख्या मियाँ कुरान तो बहुत सोहना है, इहदे कोल पढ़े किहड़े दस्तर पढ़े साजे? किन्ना कुछ सुनिया तुहाडे कोल? मेरे कोल उन्हें एक सपारा सुनिया। किहड़ा? पहला सपारा पूरा सुनिया माशाअल्लाह। उन्हें किहदे कोल पढ़े? थोड़े चिर च मैं सुनाता। उन्हें किहदे कोल पढ़े? मैं गल ना दसी राज रखी। मैं क्या पढ़िया बड़े चिर दा निक्का हुंदा ते मैं क्या शाबे विशु दे जरा सुन लै। मैनूं तसल्ला हो गई कि वाकई मियां साहब पढ़ा के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद हो गई छोटी, जानते ना, यानी जो अपनी तसल्ली करने वास्ते मास्टर तारक नूं सुनाया पुराने पक शायद मैं खा भी ना ही होवे। दुरुस्त है, दुरुस्त है माशाअल्लाह। उन्हें आख्या दुरुस्त है। फिर मेरी एक मशीरा पढ़ी सी, दूसरे दिन मैं उन्होंने सुनाया, उन्होंने 2 सपारे सुनाए। उन्हें आख्या तेरा कुरान तो बड़ा दुरुस्त है, मेरे नालों भी मैनूं सैयद अली ने पढ़ाया माशाअल्लाह, ते तू तो पढ़िया है, ते तू रोज सानूं दाल आंदा सांदा मैनूं पढ़ा। उन्हें चलो जेडे 2-3 रोजे सन मुक गए। ईद हुई छोटी, ईद तो बाद 2 दिन मैं आया तो आप फिर अंदरली बैठे शरपुशी मियाँ मेरे पीरो मुर्शिद मियाँ जमील रहमतुल्लाह तआला अंदरली बैठ के फिर बैठे, और भी लोग बैठे। आप फरमान लगे हो बेली नो गया हम दो पिछे हट जाओ। मैं यही खलोंदा ही ना आप फरमाने पहलो ना सुनाना, फिर बई भी मलंग भी आप मेरे साथ दे सक भाभी कोट भी साथ कई ना रखे। मैं ना सुनाई, ना सुनावन तो बाद मैं बह गया तो मैं क्या आप फरमाने ने फिर पढ़ गए हैं। मैं सरकार पढ़ा के दिता जी, चुप 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 पढ़ी इस तरह फरमान की फरमाया इशारा के चुप चुप होना ना नहीं। जो मैं आखा ना फिर उदो बोली ठीक है जी, चुपमोश हो गया। वो बंदे उठ गए थे आप फरमान फिर पढ़ गए हैं। सरकार पढ़ा के दिता जी माशाअल्लाह। फिर इन भलाई ना किसी मौलवी ने राबता करके उन्होंने सुनाई। मैं ठीक है। तो फिर मैं हफ्ता भी चलाना रहा, मौलवी ने सुना रहा। कोई 2 साल पे ना क्या फरमान लगे तू मस्जिद तक बात ही नहीं रख के तेरी खुद मियाँ साहब बाहर नहीं रख के मस्जिद शेर रब्बानी 2 मस्जिद रब्बानी ने 3 गाने दसा भी हाँ बनाया चलता है। वो तुहानूं दसो लोग तो निक्की निक्की करामत सुना दे, मैं मियाँ साहब की जिंदा करामत बैठा। कोई शक नहीं, कोई शक इहदे च कोई कसम पर खुदा कोई शक नहीं। और बल्कि मैं इत्थे ही नहीं पूरे वादियां उत्थे बरकत 5 कमावां दे विच उन्हां नूं वक्त पिया है कि जदों कोई गल होवे मसाइल आवे अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ओए ना मौलियां नाल झगड़ा ना पाओ, ए मियां जमील अहमद दा दरवेश बैठा है, आओ इतियां सपारा है ऐ ते अल्लाह की फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। शर्त है तुसी मोमन बन जाओ। अल्लाह फरमाता मेरा नबी ते तुहाडा नबी तुहाडियां जाना तो भी ज्यादा नजदीक है। बेशक बेशक कुरान ना सबूत दे देने तने ना वे में कोई। फिर पढ़ाया साइयां दा या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका
शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिथों जी करे एक नात शरीफ सुनाओ ते जिथों जी करे। हाँ, फिर ऐसी रिकॉर्डिंग बंद करिए। एक नात शरीफ छोटी जी नहीं। सुभान दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गैराम दे कर चाती पाया ते सौ सौ पैंदी खल्ले ऐदर ओदर वेखन नालों ते हड़िया वेख मदीने वल्ले जे ना होया तेथों सोना राजी ते कख नहीं रहना पल्ले ते जेकर हो गया सोना राजी ते हो जाएगी बल्ले बल्ले ते जिस ते हो गया सोना राजी जानो उस दे कर्म समले ते जिस ते हो गया मुर्शिद राजी जानो उस दे कर्म सुमले सब सोने तो सोना है चेहरा हजूर दा तकिया नसीब वालिया तकिया नसीब वालिया जलवा हजूर दा सब सोने तो सोना है मुखड़ा हजूर दा। गूंगिया ने गल्लां कीतियां मेरे नबी जी नल पत्थरा भी पढ़िया कलमा पत्थरा भी पढ़िया कलमा मेरे हजूर दा सब सोने तो सोना है मुखड़ा हजूर दा। खोरे केड़ी जन्नत दे करने तू तज़कीरे आशिकां दी जन्नत है आशिकां दी जन्नत है रोज़ा हजूर दा तकिया नसीब वालिया जलवा हजूर दा। अर्श पर गए जब मेरे मुस्तफा अर्श पर गए जब मेरे मुस्तफा चुम्मिया सी जिब्राइल भी चुम्मिया सी जबरील अमी भी तलवा हजूर दा। माशाल्लाह आज हमारे पास यहाँ शरफ शरीफ में आज 9 अगस्त 2016 बरोज़ मंगल हम बैठे हैं और सफदर शहीन साहब शेहूपुरा से
जो कि 92 चैनल के ज़िली इंचार्ज हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। और ये जो हमारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी 92 चैनल के कैमरामैन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बाबा मोहम्मद याकूब साहब भी इत्तफाक से आज आए थे और अक्सर महफ़िलों में कसूर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये तकारीर मेरे साथ मेरी सदारत में करने का मौका हुआ है। और ये जो इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि जब ये हज़रत मियाँ जमील अहमद साहब शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए हैं, बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल जाहिल थे। और अपने गांव का भी उन्होंने नाम बताया, मीर मोहम्मद ज़िला कसूर। तो इस बात की अगर कोई तहकीक करना चाहे अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए तो इसको तहकीक के नतीजे में पहुंचा सकता है ताकि सही डायरेक्शन मिल सके। और देखे कि लोग बात करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तो सरकार के गुलामों की शान है कि हज़रत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाबा मोहम्मद याकूब को एक रात में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया। और आज ये पूरे हाफिज़ कुरान हैं, चोटी के नात खान हैं और मस्जिद वहाँ चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। और पूरा गांव इस बात का शाहिद है कि ये एक अनपढ़ आदमी ने किस तरीके से रातों रात बगैर किसी उस्ताद के अल्लाह के फजल करम से अपने पीरो मुर्शिद की निगाह से कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। और आज ये हमारे सामने मौजूद हैं, बाकायम होश व हवास मौजूद हैं। ये अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला अपने फजल करम से ये करामात अपने औलिया अल्लाह को गाहे बगाहे उनसे इजहार करवाता है, एक हकानियत को, एक सच्चाई को वाज़े करने के लिए। लेकिन औलिया कामिलीन का हमने मामला ये देखा है कि उन्होंने हमेशा अख्फा में रखा है, अपनी बात को छुपाया है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं जिक्र करने लगा तो मियाँ साहब ने मुझे खामोश रहने का हुक्म दे दिया और तन्हाई में बस कहा कि बस तुमने पढ़ लिया है तो बस ठीक है। इसी तरीके से आल आज़िज़ शेर रुबानी रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार करामात हैं। और एक नबीना जो मदीना मुनव्वरा से शरकपुर शरीफ आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर तू मदीना मुनव्वरा आके दुआ करता है आंखों की तो तुम्हारे गांव के पास शरकपुर शरीफ है, वहाँ जो मेरा शेर बैठा है, तो ये दुआ तो उधर जाके करनी थी। तो वो मदीना मुनव्वरा से जब वापस आया हज के बाद तो शरकपुर शरीफ पहुंचा और रात के वक्त शरकपुर शरीफ आया तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने अब पहली ही मुलाकात में आंखें अता फरमा दी। तो हजूर मियाँ साहब ने फरमाया कि अल्लाह का तेरे ऊपर करम हो गया, अब तो शरकपुर से चला जा, अब किसी से बात मत करना। जाके आप उस राज को राज रखना चाहते थे। और ये बातें भी जैसे बाबा जी आज हजूर मियाँ साहब के दुनिया से जाने के बाद आले ऐलान हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आप ये बातें पसंद नहीं करते थे। आपकी ज़ाहरा ज़िंदगी में अगर हम ये बात करते तो आप ये पसंद नहीं फरमाते थे कि इन चीज़ों का इजहार। एक मेरे दोस्त ने हजूर वालिद गिरामी हज़रत मियाँ जमील अहमद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजूर अगर किसी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो क्या बता देना चाहिए? तो आप फरमाने लगे कि जिसको शहद जो खाता है मीठा तो उसी को लगता है, दूसरे को बताने का फायदा कि जिसके साथ ये मामला होते हैं फायदा तो उसी को है, दूसरे को तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये बुजुर्गान दीन का एक राज रखने का, अख्फा रखने का, पुशीदा रहने का एक हमेशा जज्बा रहा है। तो लेकिन हम ये बात इसलिए आज ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ से रहनुमाई ले सकें, हदायत हासिल कर सकें जो बात कि हदायत जो है वो औलिया कामिलीन के दर पे है। और इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी रब्बे कायनात ने बार बार यही पढ़ने की तलकीन फरमाई कि अलहम शरीफ हर नमाज में पढ़ो। और अलहम शरीफ में मरकजी नुक्ता यही है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इलाही मुझे सीधा राह दिखा, राह उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और ये वो इनाम याफ्ता हस्तियां हैं कि जिनके एक इशारे से अल्लाह ताला नबीने को आंखें दे देता है, जिनकी एक निगाह से अनपढ़ को अल्लाह ताला आलमी दिन बना देता है। ऐसे ही मौलाना कौकब नूरानी जो आजकल टेलीविजन पे बड़ा माशाल्लाह बयान करते हैं, अल्लामा कौकब नूरानी कराची के, उनके वालिद माजिद हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़ रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरे दादा हजूर सानी लासानी मियाँ गुलामुल्लाह शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और बिल्कुल बाबा याकूब की तरह अनपढ़ थे। और वो बयान किया करते थे कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ था, जाहिल था, मुझे नात भी नहीं पढ़नी आती थी, मुझे नात पढ़नी सिखाई तो हजूर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाई, तकरीर करनी सिखाई तो हजूर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाई,
और अल्लाह के फजलो करम से वो मौलाना मोहम्मद शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह कराची के अंदर एक अल्लामा के तौर पे मशहूर हुए और बड़े बड़े फाजल उलमा आपके सामने बात करते हुए झिझक महसूस